तो आज हम भारतीय न्याय संहिता के तहत गैर कानूनी सभा के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा कानून है जो एक बिल्कुल आम सी भीड़ को एक गंभीर अपराध में बदल सकता है। चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गुनाह कोई एक इंसान करे और सजा पूरे के पूरे ग्रुप को मिले? सुनने में अजीब लगता है ना, पर कानून के पास इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक जवाब है। देखिए, इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन से होती है। बस कुछ लोग हैं जो एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। अब ये जगह कोई पार्क हो सकता है, कोई सड़क हो सकती है, मतलब कहीं भी। पर असली सवाल तो ये है कि कब लोगों का ये आम सा जमावड़ा एक कानूनी लक्ष्मण रेखा को पार कर जाता है, और बस यहीं पर कानून की जो बारीकियां हैं वो सामने आती हैं। तो किसी भी भीड़ को अनलॉफुल असेंबली या गैर कानूनी सभा कहने के लिए कानून को पहले 2 बेसिक टेस्ट्स पास करने होते हैं। चलिए देखते हैं ये 2 टेस्ट्स आखिर हैं क्या। पहली शर्त या पहला टेस्ट तो बहुत ही सीधा साधा है। उस भीड़ में कम से कम 5 लोग होने चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा। अगर 4 लोग हैं तो वो कानूनी तौर पर गैर कानूनी सभा नहीं कहलाएगी। अब जो दूसरी शर्त है वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब उस ग्रुप के सभी लोगों का एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, एक ऐसा कॉमन इरादा जिसने उन सबको वहां एक साथ जोड़कर रखा हो। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट या साझा मकसद उस भीड़ को गैर कानूनी बना देगा। नहीं, कानून इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि कौन से खास तरह के कॉमन ऑब्जेक्ट्स असल में गैर कानूनी हैं। तो भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 189 है वो कहता है कि ग्रुप का कॉमन ऑब्जेक्ट इन 5, जी हां, 5 गैर कानूनी इरादों में से कोई एक होना ही चाहिए। तो चलिए इन 5 इरादों को एक एक करके फटाफट समझते हैं। पहला है सरकार या सरकारी अधिकारियों को डराना धमकाना, उन पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करना। दूसरा, किसी कानून को लागू होने से रोकना, मतलब कानूनी प्रक्रिया में अड़ंगा डालना। तीसरा इरादा है कोई और अपराध करना, जैसे कि तोड़फोड़ करना या किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसना। चौथा है बल का इस्तेमाल करके किसी की प्रॉपर्टी छीन लेना या उसे उसके कानूनी हक से दूर कर देना। और पांचवा, किसी को जबरदस्ती कुछ ऐसा करने पर मजबूर करना जो वो कानूनी तौर पर करने के लिए बाध्य नहीं है, या फिर कुछ ऐसा करने से रोकना जिसका उसे हक है। अगर उस भीड़ का कॉमन इरादा इनमें से कोई एक भी हुआ तो बस वो सभा गैर कानूनी बन गई। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सोचिए, एक भीड़ जो बिल्कुल शांति से शुरू हुई थी, एक नॉर्मल सभा थी, वो भी एक झटके में गैर कानूनी बन सकती है। बस होना यह है कि उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो बदल जाए और उन 5 गैर कानूनी इरादों में से किसी एक में फिट हो जाए। बस उसी पल वो एक अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। तो अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे खतरनाक नतीजे पर। यह है साझा दोष का नियम। यहीं पर एक इंसान का किया गया काम पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी बन जाता है। यह होता है एक बहुत ही पावरफुल लीगल सिद्धांत के जरिए, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि किसी एक इंसान को किसी दूसरे इंसान के किए गए काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस ग्रुप का हिस्सा था। अच्छा, तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए एक भीड़ है, 5 से ज्यादा लोग हैं और उनका एक गैर कानूनी कॉमन ऑब्जेक्ट भी है, तो वो अब एक अनलॉफुल असेंबली बन चुकी है। अब होता यह है कि उस ग्रुप का कोई एक मेंबर, सिर्फ एक मेंबर, उस कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई क्राइम कर देता है, और बस उसी पल कानून की नजर में उस भीड़ में मौजूद हर एक मेंबर, हर एक उस एक क्राइम के लिए दोषी मान लिया जाता है, भले ही बाकियों ने अपने हाथ से कुछ भी ना किया हो। और ये कोई व्याख्या नहीं है, ये सीधे सीधे कानून में लिखा है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 190 साफ साफ कहता है, हर वो व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है। मतलब बिल्कुल क्लियर कट और बहुत सीरियस बात है ये। इसमें एक और जरूरी बात है जो इसे और भी ज्यादा गंभीर बनाती है। ये नियम तब भी लागू हो जाता है जब ग्रुप के मेंबर्स को ये पता था कि उनके कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए इस तरह का क्राइम होने की संभावना है। मतलब सिर्फ ये जानना कि कुछ गलत हो सकता है, बस इतना ही काफी है किसी को दोषी ठहराने के लिए।
तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे जल्दी से एक बार समेट लेते हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि अगर 5 या ज़्यादा लोगों की कोई गैरकानूनी सभा है जिसका एक गैरकानूनी कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो उस ग्रुप के किसी एक मेंबर का किया गया क्राइम कानूनी तौर पर उस ग्रुप के हर मेंबर का क्राइम बन जाता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी ग्रुप के लिए ये जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है वो जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी के जनरल आइडिया से अलग कैसे है। ये एक और कानूनी परत है जिसके बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।